एक अनोखा लड़का। लेखक करण जौहर। सहलेखन पूनम सक्सेना। अनुवाद नितिन माथुर। अध्याय 1। बचपन। मैं हमेशा से मुंबई में ही रहा हूं। मेरा जन्म और परवरिश मालाबार हिल में हुई। हम एक्रोपोलिस नामक बिल्डिंग में रहते थे, जो दक्षिणी मुंबई के पड़ोस में स्थित अभिजात और महंगा क्षेत्र है। यह पता मेरे दिमाग पर छाया रहता है। आपको अपना पहला पता हमेशा याद रहता है। यह है 92 एक्रोपोलिस, लिटिल गिब्स रोड, मालाबार हिल, मुंबई 46। अगर आप मुझसे मेरे नए घर का लिखित पता पूछें तो वो मुझे इतनी आसानी से याद नहीं आएगा। यह बिल्डिंग एक कंपाउंड में स्थित थी। ये बाकी बिल्डिंगों जैसी ही थी, जिसमें कुछ खास नहीं था। इसकी 9वीं मंजिल पर हमारा 1000 वर्ग फुट का 2 बेडरूम का मकान था। दरवाजा खुलते ही सामने एक संकरा रास्ता था। अंदर बाईं तरफ मेरे माता पिता का कमरा था और उससे कुछ ही फुट आगे मेरा कमरा था, जिसमें एक सोफा कम बेड और एक डेस्क था। इसके ठीक बाईं तरफ एक छोटी सी रसोई थी और इसके बाद एक हॉल और छोटा सा भोजन कक्ष था। यहां से क्वींस नेकलेस का शानदार नजारा दिखाई देता था। यहां से पूरा मुंबई शहर देखा जा सकता था। मेरा कमरा साधारण सा था। इसकी दीवारों पर मैंने पोस्टर वगैरह नहीं लगाए थे। मुझ में किसी मूवी स्टार के लिए इतनी दीवानगी नहीं थी कि उसके पोस्टर अपने कमरे में लगाऊं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। घर छोटा होने के बावजूद मेरे माता पिता बेहद सामाजिक थे। उनके दोस्त अक्सर आते रहते थे। मेरी मौसियां भी काफी आती थीं। मेरे माता पिता अक्सर शानदार पार्टियां दिया करते थे। उस घर की तरंगे बेहद लुभावनी थीं। उनमें कुछ ऐसी गर्मजोशी थी, लोगों का अधिक देर तक रुकने का मन करता था। मुझे स्थान की ऊर्जा पर पूरा विश्वास है। मैं ऐसी ऊर्जाओं को लेकर बेहद ग्रहणशील हूं। किसी के घर में प्रवेश करते ही मैं फौरन जान जाता हूं कि वो मेरे लिए सहज रहेगा या नहीं। कई बार किसी दोस्त का घर असहज महसूस करता हूं, वहीं किसी अजनबी का घर लुभावना लगता है। ये सब वहां की ऊर्जा पर निर्भर है। इकलौता होने के कारण मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं अपनी मां से बहुत प्रभावित था। पंजाबियों में ऐसा अक्सर होता है। मेरी मां सिंधी थीं, जबकि मेरे पिता पंजाबी थे और वो उम्र में मेरी मां से काफी बड़े थे। मेरे जन्म के समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी और उस समय तक उनके बाल सफेद होने व गिरने लगे थे। मेरे जन्म के समय उनकी उम्र लगभग उतनी ही थी जितनी कि आज मेरी है। इसलिए मेरे अपने पिता के साथ ऐसे संबंध रहे जैसे वो मेरे दादाजी हों। वो मुझसे कुछ अधिक ही स्नेह करते थे, बिल्कुल वैसा जैसा एक दादा अपने पोते से करता है। आमतौर पर पिता सख्त मिजाज के होते हैं, लेकिन मेरे पिता ऐसे नहीं थे। वो मेरे गालों पर चुटकी भरते और मैं उन्हें गले लगाकर चूम लेता। ये पिता व पुत्र की आम छवि से बहुत अलग था, बल्कि मेरे माता पिता दोनों ही अपनी भावनाएं खुलकर प्रकट करते थे। मैं अच्छा खामोश रहने वाला और आज्ञाकारी बच्चा था। मैंने कभी किसी के साथ मारपीट नहीं की। मैं कभी चोटिल होकर घर नहीं आया। मेरे पास सुनाने के लिए ऐसी कोई कहानी नहीं है। एक बार मैं अपने घर के ठीक सामने स्थित हैंगिंग गार्डन में गिर गया था। मैं झूले पर से गिरकर चोट लगा बैठा था। आज जब मैं उस बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे मैं एक आवरण में रहा करता था। वो बेहद रक्षात्मक और सुरक्षित जीवन था। मुझे हमेशा दूसरों से अलग महसूस होता था। मैं अपने आसपास के अन्य लड़कों या लड़कियों जैसा नहीं था। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या था। ऐसा नहीं है कि मेरा बचपन उदासी में बीता, लेकिन इसमें काफी कुछ धुंधला हो गया है। शायद मैंने यही चाहा होगा। संभवतः यदि उस समय थेरेपी जैसा कुछ होता या कोई बात करने वाला होता तो निश्चित ही मैं बेहतर महसूस करता, लेकिन मैंने सब कुछ चुपचाप झेला। मैं इसे कभी समझ नहीं पाया। मैं अपनी मां से बहुत डरता था। वो कॉन्वेंट शिक्षित थी और पढ़ाई का महत्व समझती थी।
Sample complete. Ready to continue?